सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों ने इस वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा। आज मैं आपको अपने पीसी की रैम को जो है इंक्रीज़ करके दिखाऊंगा। बट ये रैम जो है इंक्रीज़ होगी बट आपको शो नहीं होगी। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। आपने कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है, या अगर आपकी विंडोज 10 होगी तो दिस पीसी होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, करेंटली मेरे पास 4 GB रैम। अब मैं जो रैम बढ़ाऊँगा ये बढ़ के 8 GB नहीं हो जाएगी, ये इंटरनली बढ़ जाएगी बट ये आपको शो नहीं होगी यहाँ पे। तो यही मैं आज आपको प्रोसेस बताऊंगा। समझ गए होंगे आप लोग। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना, और इसी बात पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। रैम को इंक्रीज़ करने के लिए आपने माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है एंड प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिस्टम एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, ठीक है। तो अपने यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद इसका काम हो गया है। अब आपने यहाँ पे एडवांस टैब में जाना है, ठीक है। ये एडवांस टैब में हूँ मैं। अब आपने यहाँ पे पहले इस पे सेटिंग्स में जाना है। जो भी ट्रिक बता रहा हूँ मैं, विंडोज 7, 8 और 10 सब में होगी ये। फिर आपने दोबारा से यहाँ पे एडवांस पे जाना है। यहाँ से एडवांस पे आने के बाद आपने यहाँ पे चेंज पे जाना है, ठीक है। मैं दोबारा से आपको एक बार फिर बता देता हूँ शुरू से। आपने कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स कॉर्नर में दिखेगा आपको। यहाँ से फिर आपने यहाँ पे जाना है सेटिंग्स में, ठीक है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपने एडवांस टैब में जाना है, फिर यहाँ पे आपने चेंज में जाना है, ठीक है। नहीं समझ आया तो दोबारा देख लेना वीडियो को, 3-4 बार आ जाएगा समझ। तो अब यहाँ पे आपने कस्टम साइज पे क्लिक कर देना है। मेरा क्लिक है पहले से ही, बिकॉज मैं इसकी चेंज कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आपका अनक्लिक होगा तो आपने इस पर टिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपने जो है रैम को अपनी यहाँ पे चेंज करना है। अब ये थोड़ी कि कोई भी नंबर डाल दो, इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या डालना है। सो हमने कैलकुलेटर खोल लिया है यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया था, मेरे कंप्यूटर में 4 GB की रैम है। यहाँ पे देख सकते हो 4 GB की रैम है यहाँ पे, ठीक है। तो उसी के हिसाब से करूँगा मैं। अगर आपके 2 GB है तो 2 GB लेना, 8 है तो 8 ले लेना। तो मैं करूँगा 4। यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, 4 × 1024। दोबारा देख लीजिए, 4 × 1024। अगर आपकी 2 GB रैम है तो 2 × 1024, 8 है तो 8 × 1024, ठीक है, इक्वल 4096 ये आ जाएगा। अब आपको दोबारा इसे मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, ठीक है। जो डिजिट आ गई 6144, 6144, ये आ गया नंबर। आपने यहाँ पे डाल देना है इसमें, ठीक है। तो मैं डाल लेता हूँ 6144, ठीक है। यहाँ पे भी डाल लेंगे 6144। फिर यहाँ पे आपने सेट पे क्लिक कर देना है एंड ओके पे क्लिक कर देना है। रीस्टार्ट के लिए बोलेगा आपको, तो रीस्टार्ट कर देना, तभी ये प्रोसेस जो है अप्लाई हो पाएगा। सो उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी रैम को इंक्रीज कर पाओगे इंटरनली। सो ये जो वीडियो था ये भी रिक्वेस्टेड वीडियो था। मुझे एक बंदे ने कमेंट किया था कि पीसी की परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, या किसी भी सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने इस पर वीडियो बना दिया है। पूरी पीसी की परफॉर्मेंस तो बढ़ा सकते नहीं है भाई, ये तो इम्पॉसिबल है। आपको अलग से प्रोसेसर या ये सब चेंज कराने पड़ेगा। बट मैंने बता दिया, जो आपका काम रुक रहा था, मतलब स्लो चल रहा था, तो वो हो जाएगा। और अगर कोई भी टॉपिक चाहते हो तो उस पर मैं बना दूंगा वीडियो, मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।